हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 10% कम में खरीदता है। तो अंकित मूल्य हम मान के चलते हैं। हम अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 है। अंकित मूल्य का मतलब इंग्लिश में हम इसे बोल देंगे MRP। तो MRP हमने 100 मान लिया है और वो खरीदता कितने में है? 10% कम में। इसका मतलब यहाँ से हम क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्योंकि 10% कम में खरीद रहा है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 90। ठीक है। उसके बाद उससे उसके अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेचता है। व्यापारी क्या करता है या दुकानदार क्या करता है कि जो MRP है उससे 10% अधिक में उसको बेचता है। तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पे कितना होगा? विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा यहाँ 100 की चीज़ 10% अधिक में बेचेगा तो 110 रुपये में वो सेल करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भी 90 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा था, 110 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब उसे यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत हो रहा है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे 110 90 से 20 ज़्यादा है तो 20% में हम इसकी वैल्यू बताएंगे। तो क्रय मूल्य नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और 100 की मल्टीप्लाई 2 में 200 बटे में 9। अब हम 200 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये देखेंगे कि हमारा आंसर इस ऑप्शन में से कौन सा है। 9 दूनी 18, 2 0, 9 दूनी 18, 2 पॉइंट लगा के 0, फिर 9 दूनी 18। तो इसका मतलब है ये 22.2 ऐसे करते चलेंगे, ये हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो है आंसर हमारा, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसे फॉलो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है न लाभ होता है तथा न हानि होती है। तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि ऑप्शन के अंदर, क्योंकि हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन में क्या है कि हम उसको लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 22% से भी ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरे में क्या होगा? 20% लाभ होता है, लेकिन यहाँ पे लाभ कितना? 22%, 22.22%। तीसरे ऑप्शन में क्या है? 20% से कम लाभ होता है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 20% से अधिक लाभ होता है, तो ये 22 जो है 20% से अधिक है, तो हमारा ये D ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है। यहाँ पे हम क्रय मूल्य लिखेंगे हिंदी में, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 है, 20% ज़्यादा अंकित करता है। तो अंकित प्राइस कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20%, 100 से 20% ज़्यादा अंकित करता है तो 120 रुपये हो जाएगा। अब वो क्या करता है, तथा नगद दाम पर, जब कोई नगद किसी वस्तु को खरीदता है, उन वस्तु को खरीदता है, तो वो 10% का बट्टा देता है। तो 120 पे उसने 10% बट्टा दिया है, तो 120 हम 10% निकाल लेंगे 120 का इस तरीके से। तो ये 12 रुपये का उसने 120 पे बट्टा दिया है। तो हाँ, यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं वस्तु का कि विक्रय मूल्य क्या होगा। 120 में से 12 उसने बट्टा दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो वस्तु 108 ही रुपये की सेल होगी। 100 रुपये की चीज़ थी, 108 रुपये में उसने बेच दी है। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 108 रुपये में उसने बेच दिया है। सीधा सीधा हम यहाँ से 8% उसका लाभ बताएंगे कि उसे 8% लाभ हुआ। अगर हमारा क्रय मूल्य 100 होता है तो फिर 100 से अगर हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो हम सीधा 8% आंसर देंगे। अगर ये यहाँ पे ये होता कि क्रय मूल्य हमारा 95 होता, फिर ये 108 होता, तो फिर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते थे कि भाई यहाँ पे 13% लाभ है, फिर हमें निकालना पड़ता। खैर, इसमें भी हम निकाल के देख सकते हैं कि 100 से 108 वस्तु हो गई, 8 बढ़ गई, 100 पे बढ़ गई, और 100% निकालने की 100 से गुना, 100 से 100 काट देंगे, तो इसलिए 8% यहाँ पे आंसर हो गया। 100 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सीधा सीधा, जैसे कि हम देखते हैं 100 कोई चीज़ थी, उसको यहाँ पे 100 से वो 250 हो गई है, तो बताओ कितने % बढ़ गया है। तो हम सीधा 100 से देख लेंगे, 100 से कितना बढ़ा? 150, तो ये 150% हो गया। अगर हम यहाँ देखते कि 100 से 75 हो गई है, तो 100 से कितना कम हो गया? 25, तो 25% कम हो गया। ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं अगर हम 100 से उसका कंपेयर कर रहे हैं कि 100 से कितना कम ज़्यादा है। अगर नंबर 100 नहीं है, उसके अलावा कोई और नंबर है, तो फिर हमें वो निकालना पड़ेगा।